हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से देख रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड में चलता है और इसका 3 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। उसका प्लेलिस्ट बन गया है, आप जाके देख लीजिए। और आज हम लोग इसका 4th चैप्टर देखने वाले हैं, परिवहन, संचार एवं व्यापार। इसका आज फर्स्ट ही पार्ट है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया कि आपके गांव शहर में जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं कहाँ से आती है और कैसे आती है? पंजाब में पैदा होने वाला गेहूँ, पश्चिम बंगाल में उपजने वाला चावल, धनबाद में खनन किया जाने वाला कोयला, महाराष्ट्र में पैदा होने वाला कपास एवं आपके द्वारा लिखी जाने वाली चिट्ठियाँ एवं संदेश दूसरे स्थान एवं लोगों तक कैसे पहुंच जाते हैं? यह सब संभव हो पाता है परिवहन एवं संचार के साधनों द्वारा। किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र के समुचित विकास में परिवहन एवं संचार के साधन आधार का काम करते हैं। इसलिए इन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। परिवहन के प्रकार: 2 स्थानों के बीच आवागमन के लिए परिवहन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान समय में परिवहन एवं संचार के साधन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की धमनियाँ है, जो हमारे विश्व को आकार देती है, उसे प्रभावित करती है तथा उसे खुद भी प्रभावित होती है। भारत में परिवहन के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है। पहाड़ी क्षेत्र में आने जाने के लिए विशेषकर पर्यटन की दृष्टि से कई जगहों पर रज्जु मार्ग का विकास भी देखा जा सकता है। तो परिवहन के प्रकार में है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन मार्ग। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला होगा रेल मार्ग। ठीक है, नहीं, या जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं। सड़क मार्ग। ठीक है, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे पुराना, सुलभ और सुगम साधन है। इसका उपयोग हर व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य ही करता है। आप भी प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय के लिए सड़क मार्ग का ही उपयोग करते हैं। लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़क के साथ भारत विश्व का सर्वाधिक सड़क जाल वाला देशों में स्थान रखता है। तो याद रखिएगा कि विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश कौन सा है? भारत है। 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़क। ग्रैंड ट्रंक रोड देश की सबसे पुरानी सड़क है। तो सबसे पुरानी सड़क कौन है? ग्रैंड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित इस सड़क का कोलकाता से अमृतसर तक का भाग भारत में पड़ता है। कोलकाता से लेकर अमृतसर। आजकल इसे अमृतसर से दिल्ली तक का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा दिल्ली से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है। अमृतसर से कारगिल होते हुए लेह तक जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये सब बात। 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़क है। सड़कों के जाल में सर्वाधिक सड़कों का जाल भारत देश में है। विश्व के दृष्टि से देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों के जाल हैं। उसका ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सबसे पुराना सड़क है, शेरशाह सूरी ने बनाया था। कलकत्ता से अमृतसर तक है। ठीक है, तो आजकल अमृतसर से दिल्ली तक जो है उसको NH1 बोलते हैं और दिल्ली से कोलकाता तक को NH2 बोलते हैं। उसके बाद अमृतसर से कारगिल होते हुए जाने वाली सड़क को 1A कहा जाता है। चलिए, भारत में सड़कों के विकास का आरंभिक प्रमाण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता में मिलते हैं। तो ये सब फैक्ट्स है कि आरंभिक प्रमाण कहाँ से? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता में मिलते हैं। बुद्धकालीन शासकों ने भी सड़कों का निर्माण करवाया था। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद रेल मार्गों के पूरक के रूप में सड़कों का विकास अंग्रेज शासकों ने किया था। तो रेल मार्गों के पूरक के रूप में सड़कों का विकास किया था। ठीक है, मतलब जब रेल मार्ग के साथ साथ यह भी सड़कों का भी विकास किया था। यही नहीं, स्वतंत्रता के पूर्व देश में सड़कों के विकास के लिए नागपुर सड़क योजना के तहत उल्लेखनीय प्रयास किए गए।
तो नागपुर सड़क योजना रखिएगा, ये स्वतंत्रता से पहले सड़क के विकास के लिए था। ठीक है। परिणामतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में लगभग 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची एवं 1.46 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें थी। इसमें इस पैराग्राफ में कुछ बात याद रखना है कि प्रमाण जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी मिलता है। बुद्ध काल में भी सड़कों का निर्माण कर 1857 के बाद स्वतंत्रता के बाद रेल मार्ग के पूरक के रूप में सड़कों का विकास किया गया। नागपुर सड़क योजना याद रखिएगा, यह स्वतंत्रता के पूर्व जो सड़कों का विकास करने के लिए जाना जाता है। और स्वतंत्रता से पहले परिणामतः स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 4.2 लाख किलोमीटर का कच्ची सड़क था और 1.46 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़क था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सड़कों का विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया। देश में सड़कों की कुल लंबाई 1950-51 में 4 लाख किलोमीटर की थी, जो कि 2001-2 में बढ़कर 24 लाख हो गया। 2006-7 में बढ़कर 33 लाख किलोमीटर हो गया। अभी और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा। इस अवधि में कई ऐसी योजनाएं भी क्रियान्वित हुई जिनमें सड़कों के विकास एवं निर्माण को बल दिया गया। इन योजनाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उल्लेखनीय है। इसके अलावा संसद एवं विधायक कोर्ट से भी गांव एवं शहर के मोहल्लों की छोटी छोटी सड़कें बनाई जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले बस्तियों को सड़कों से जोड़ने की योजना है। तो 1951 में कितना 4 लाख किलोमीटर सड़क था। 2001 तक 24 लाख हो गया था। 2006-7 तक 33 लाख किलोमीटर हो गया। ठीक है। और कुछ योजनाएं हैं, जैसे पहले हम लोग पढ़े थे नागपुर सड़क योजना, उसी तरह अभी यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इन योजनाओं में इस अवधि में कई योजनाएं भी क्रियान्वित हुई जिनमें सड़कों के विकास का निर्माण पर बल दिया गया। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सड़कों के निर्माण पर जोर दिया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उसके अलावा जो है संसद और विधायक भी छोटे मोटे मोहल्लों में सड़कें बनाया करते हैं। जो भी 500 आबादी वाली बस्तियां हैं उनको सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। तो सड़क वाला में हम लोग पूरा बढ़िया से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ें। चलिए, सबसे पहली बात तो सड़क जो सबसे ज़्यादा विश्व में हमारे ही देश में ऐसा है कि सड़कों का सर्वाधिक जाल है। ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे पुराना था, कोलकाता से लेकर अमृतसर तक, लेकिन अमृतसर से लेकर दिल्ली तक NH1, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक NH2 और अमृतसर से लेकर कारगिल होते हुए जाने वाली सड़क को क्या कहते हैं, 1A कहा जाता है। उसके बाद आरंभिक विकास देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी हुआ था, बुद्धकालीन में भी करवाया गया था। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद रेल मार्ग का तो विकास किया ही, साथ साथ उसके पूरक के रूप में सड़कों का भी विकास किया जाने लगा। उसके बाद नागपुर सड़क योजना याद रखिएगा। स्वतंत्रता से पहले 2.42 कच्ची सड़कें थी, 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची सड़क और 1.46 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के बाद 1950-51 में 4 लाख किलोमीटर सड़क था, 2001 तक में 24 लाख और 2006-7 में 33 लाख किलोमीटर हो गया है। उसके बाद इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उल्लेखनीय है। उसके बाद विधायक और सांसद भी बनाते रहते हैं सड़कें। 500 वाली आबादी वाली जो भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 500 आबादी वाली बस्तियों को सड़क से जोड़ने की योजना है। उसके बाद देखते हैं आगे, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में देश में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। यानी अगर पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि में हम देखें तो महाराष्ट्र का पहला स्थान है। यहाँ 2.7 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। देखिए, यह डेटा याद रखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह पुराना डेटा है, अभी इससे भी ज़्यादा हो गया होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि में महाराष्ट्र का पहला स्थान है।
इसके बाद क्रम से उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा का दूसरा एवं तीसरा स्थान है। तो महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, तीनों याद रखिएगा। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा। यहाँ इन सड़कों की लंबाई 2.47 लाख और 2.36 लाख किलोमीटर है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पक्की सड़क की सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है, ठीक है। सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। यहाँ मात्र 0.1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है, मतलब 1 किलोमीटर मात्र। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पे, यानी घनत्व की दृष्टि से देखें तो केरल प्रथम स्थान पे। यहाँ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 387 किलोमीटर लंबी सड़क है, यानी 100 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 387 किलोमीटर लंबी सड़क है। गोवा और उड़ीसा क्रमशः 258 और 152 किलोमीटर लंबी सड़क के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पे। तो सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखें तो पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, और सड़कों के घनत्व की दृष्टि से देखें तो केरल, गोवा, उड़ीसा, केरल, गोवा और उड़ीसा, ठीक है। और सबसे कम लंबाई वाला राज्य, सड़कों की लंबाई वाला राज्य है लक्षद्वीप। उत्तर भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पंजाब में 122 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। तो उत्तर भारत में पंजाब में घनत्व है ज़्यादा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। यहाँ घनत्व इतना है। उत्तर पूर्व, यहाँ घनत्व 102 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। उत्तर पूर्वी राज्य की दृष्टि से त्रिपुरा प्रथम स्थान पर है, दूसरा नंबर पर नागालैंड है। यहाँ क्रमशः 134 और 127 किलोमीटर लंबी सड़क प्रति 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सर्वाधिक घनत्व चंडीगढ़ में है, और पूरे देश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर है। पूरे देश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ें। कि पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, ठीक है। और सड़कों के घनत्व की दृष्टि से दक्षिण में अगर हम देखें तो दक्षिण में है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से राज्य में अगर हम देखें, सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल का स्थान प्रथम पे है, उसके बाद गोवा है, फिर उड़ीसा है, ठीक है। लक्षद्वीप में लंबाई जो है बहुत ही कम है, 1 किलोमीटर है। और अगर हम राज्य में देखें कि सड़कों का घनत्व की दृष्टि से देखें तो केरल है, गोवा है, फिर उड़ीसा है। उसके बाद उत्तर भारत में अगर हम सड़कों का घनत्व देखें तो पंजाब में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, पश्चिम बंगाल है। उत्तर भारत में अगर सड़कों का घनत्व देखें तो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। और उसके बाद उत्तर पूर्व में देखें तो त्रिपुरा है, फिर नागालैंड है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व चंडीगढ़ का है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक घनत्व चंडीगढ़ का है। और पूरे देश में सड़कों का घनत्व दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बार इसको पूरा ठीक से देख लीजिए। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि में महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, ठीक है। सबसे कम लंबाई वाला केंद्र शासित या राज्य या केंद्र शासित जिसको भी बोले लक्षद्वीप हो जाएगा, सबसे कम लंबाई वाला, केवल 1 किलोमीटर है। और उसके बाद अगर हम देखें कि घनत्व की दृष्टि से राज्य में, मतलब सड़कों के घनत्व की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान केरल का है, फिर केरल के बाद गोवा है, फिर उड़ीसा है, ठीक है। और उत्तर भारत में अगर हम देखें तो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है उत्तर भारत में। और उत्तर पूर्वी भारत में देखें तो त्रिपुरा है, फिर नागालैंड है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो चंडीगढ़ है। और पूरे देश में देखें तो सड़कों का घनत्व जो है दिल्ली में है। उसके बाद आते हैं सड़क के प्रकार। सड़क के कितने प्रकार होते हैं। नागपुर सड़क योजना द्वारा पहली बार सड़कों को 4 प्रकारों में बांटा गया।
तो याद रखिएगा 4 प्रकार हैं, लेकिन यह नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत बांटा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें, ग्रामीण सड़कें। तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न भागों, प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 उल्लेखनीय है। तो 7 जो है, देखिए देश का यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? NH7। वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक इस राजमार्ग की लंबाई 2369 किलोमीटर है। 2369 किलोमीटर। इन राजमार्गों का निर्माण एवं देखभाल का दायित्व केंद्र सरकार का है। देश के कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का यह एकमात्र 2% है। तो भारत की सड़कों की जितनी भी लंबाई है वह केवल कितना है? 2% है इसमें। उसके बाद इस पर देश की कुल यातायात का लगभग 40% भाग ढोया जाता है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पक्की सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां तीव्र गति से चलती है, जिसके कारण दुर्भाग्यवश घटनाएं हो जाती है। अतः सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार के लिए इस मार्ग पर यत्र तत्र आपातकालीन बॉक्स भी लगाए गए हैं। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की है। सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की है। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। राजमार्ग विकास परियोजना का चरण 1 एवं चरण 2 की गतिविधि इस प्रकार है। तो आगे हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। सबसे पहला तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है 7 सबसे लंबा है। ठीक है, यह वाराणसी यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू हो गया, समझिए। जबलपुर यानी मध्य प्रदेश, नागपुर, हैदराबाद आंध्र प्रदेश आ गया, बेंगलुरु और उसके बाद मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है 2369 यानी 2369 किलोमीटर है। इसकी देखभाल केंद्र सरकार करती है। और देश में कुल कितना राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह 228 है। अभी तक तो मतलब यह इस बुक के 2007-8 में बना है, तो उस समय तक 228 है। उसके बाद जिसकी कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। और भारत की कुल सड़कों की लंबाई का केवल यह 2% है। इस पर यातायात लगभग 40% भाग ढोया जाता है। सारी पक्की सड़कें हैं और दुर्घटना होने का डर रहता है, क्योंकि तीव्र गति से चलता है, इसलिए आपातकालीन बॉक्स लगाए गए हैं। और सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की है। यह देश की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और इसमें 2 चरण हैं। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग यानी कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली 6 लेन वाली लगभग 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण जारी है। तो चरण 1 में जो है सभी जो जितने भी महानगर हैं यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसको जोड़ने वाले 6 लेन वाली लगभग 5846 किलोमीटर की लंबा सड़क निर्माण किया जा रहा है। दूसरा है पूर्व में सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर एवं उत्तर में श्रीनगर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाली इन सड़कों, मतलब पूरब पश्चिम सारा जगह को जोड़ने वाला। पूरब में देख लीजिए सिलचर, पश्चिम में है पोरबंदर, ठीक है, गुजरात में आता है। पूरब में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर, उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाले, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबको जोड़ने वाली इन सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। पूरब पश्चिम गलियारा की कुल लंबाई 3640 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा की कुल लंबाई 4016 किलोमीटर प्रस्तावित है।
तो यह हो गया दो भाग हो गया। एक भाग में क्या है, चारों महानगरों को जोड़ना है, 6 लेन वाले लगभग 5846 किलोमीटर। और इसमें क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तीनों को जोड़ना है। पूर्व में सिलचर, उसके बाद दक्षिण पश्चिम में पोरबंदर, उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी जोड़ने वाला कार्य करना है। पूर्व पश्चिम गलियारा का जो कुल लंबाई है 3640 और उत्तर दक्षिण में 4016 किलोमीटर प्रस्तावित है। उसके बाद एक्सप्रेसवे देखते हैं। अल्प समय में गंतव्य स्थानों तक पहुंचने के उद्देश्य से बनने वाली इन सड़कों पर गाड़ियों की गति बहुत अधिक होती है। इन पर चलने वाली गाड़ियों को अतिरिक्त टोल टैक्स भी देना पड़ता है। 4 लेन वाली इन आधुनिक सड़कों में कोलकाता दमदम राजमार्ग, अहमदाबाद राजमार्ग, मुंबई पश्चिम तटीय राजमार्ग शामिल है। मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। देश के 10 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाले 380 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे बनाया जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो अल्पकाल में गंतव्य स्थान तक पहुंचने का उद्देश्य से बनने वाली इन सड़कों इस पर जो है इस पर जो टोल टैक्स है वो अभी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलती है। और 4 लेन वाली इन आधुनिक सड़कों को कोलकाता दमदम राजमार्ग, अहमदाबाद राजमार्ग, मुंबई पश्चिम तटीय राजमार्ग शामिल है। तो इसमें कौन कौन सा सड़क शामिल है, याद रखिएगा। 4 लेन वाली अत्याधुनिक सड़क है कोलकाता दमदम राजमार्ग, अहमदाबाद राजमार्ग, मुंबई पश्चिमी तटीय राजमार्ग शामिल है। ठीक है, मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। देश के 10 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाला 380 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे बनाए जाने का प्रस्ताव है। आगे देखते हैं। आगे इसमें देखिए और भी काफ़ी है। ठीक है, तो यह लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो परिवहन देखिए 4 प्रकार के होते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन। ठीक है, उसके बाद रेल मार्ग के बारे में देखें तो सड़क मार्ग के बारे में देखें तो सड़क जो है इसका उपयोग, सड़क मार्ग में सर्वाधिक सड़कों का जाल जो है वह भारत में है। विश्व में सड़कों का सर्वाधिक जाल जो है इसी देश में है। सबसे पुराना जो सड़क है वह ग्रैंड ट्रंक रोड है, जो कि कोलकाता से अमृतसर तक भारत में है। भारत में कोलकाता से अमृतसर तक है। अमृतसर से लेकर दिल्ली तक उसको NH1 कहते हैं, दिल्ली से कोलकाता तक को NH2 कहते हैं, और अमृतसर से कारगिल होते हुए जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका विकास के बारे में। आरंभिक विकास के बारे में मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन से विकास होना शुरू हो गया था। 1857 के समय में स्वतंत्रता संग्राम के समय रेल मार्ग के पूरक के रूप में सड़कों का विकास किया जा रहा था। नागपुर सड़क योजना याद रखिएगा। और स्वतंत्रता से पहले 2.42 लाख किलोमीटर कच्ची सड़क है, 1.46 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पर बहुत ध्यान दिया गया, क्योंकि 1951 में 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़क थी उस समय। 2001 तक में 24 लाख और 2006-07 में 33 लाख किलोमीटर हो गया। उसके बाद इसमें 3-4 योजनाएं भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 500 आबादी वाले जितनी भी बस्तियां हैं उसको जोड़ने का योजना है। उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या है। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देखिए तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा का नंबर आता है।
और लक्षद्वीप जो है वह उसके पास सबसे कम लंबाई है, 1 किलोमीटर मात्र है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से देखें तो अगर हम राज्य की बात करें तो सबसे पहले केरल आता है, फिर गोवा, फिर उड़ीसा। उत्तर भारत में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व के बारे में देखें तो पंजाब है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है। उसके बाद अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो वहाँ पर त्रिपुरा है और नागालैंड है दूसरे नंबर पे। और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ है फर्स्ट नंबर पे। और अगर पूरे देश की बात करें तो दिल्ली है। हाँ, सड़कों का 4 प्रकार होते हैं, जो कि नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली बार सड़कों का 4 भागों में बांटा गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिले की सड़क, ग्रामीण सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में अगर हम देखें तो NH7 जो है सबसे लंबा है, देश का सबसे लंबा है। वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और मदुरई होते हुए कन्याकुमारी जाता है। इसकी लंबाई 2369 है, 2369 किलोमीटर। इसकी देखभाल केंद्र सरकार करती है। कुल जो देश में राष्ट्रीय राजमार्ग है वह 228 है, और जिसकी लंबाई अगर हम बात करें तो 66,590 किलोमीटर है। और इसमें कुल सड़कों की लंबाई जितनी भी भारत में है उसका केवल 2% ही है। इस पे यातायात जो है 40% ढोया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आपातकालीन बॉक्स भी लगाया जाता है क्योंकि दुर्घटना होने का डर रहता है। उसके बाद व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की गई है, जिससे कि बड़े बड़े राजमार्ग का विकास हो सके। इसके 2 चरण है। पहला चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ठीक है, जिसमें कि हम लोग चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। 6 लेन वाली 5846 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों को जोड़ने वाला है। पूरब में सिलचर, उसके बाद पश्चिम में पोरबंदर, उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। पूरब पश्चिम गलियारा 3640 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण गलियारा 4016 किलोमीटर प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे की बात करें तो एक्सप्रेसवे में क्या होता है, बहुत तेज़ गति से गाड़ियाँ चलती है और इसमें टोल टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। कोलकाता, इसमें 4 लेन वाली अत्याधुनिक सड़कों में कोलकाता दमदम राजमार्ग, अहमदाबाद राजमार्ग, मुंबई पश्चिम तटीय राजमार्ग शामिल है। मुंबई पुणे राजमार्ग जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। देश के 10 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाले 380 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन वाली एक्सप्रेसवे बनाए जाने का प्रस्ताव है। देश में जितने भी 10 प्रमुख बंदरगाह हैं उसको जोड़ने वाले 380 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का अभी 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव जारी है। आगे राज्य राजमार्ग जो है वो हम लोग बाद में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।